आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस पे मैं हूं शकील बागमारे। सोमवार को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। उपचुनाव के करीब 2 महीने बाद बीजेपी में शामिल हुए विधायकों का आखिर मंत्री बनने का समय आ गया है। इसी के लिए सीएम येडियुरप्पा 2 दिन दिल्ली में रहकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आखिरकार मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए इजाजत मांग ली। बताया जा रहा है कि उपचुनाव में जीतने वालों में सिर्फ 8 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा और 3 विधायकों को निगम मंडलियों में स्थान दिया जाएगा। बीजेपी के मूल 5 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। आई नारायण गौड़ा, बीसी पाटिल, डॉक्टर के सुधाकर, बैरेटी बसवराज, रमेश जारकिहोली, गोपालಯ್ಯ, एसटी सोमशेखर और आनंद सिंह मंत्री बन सकते हैं। मूल बीजेपी विधायकों में अरविंद लिंबावली, उमेश कट्टी, मुरुगेश निरानी, हालप्पा आचार्य, सुनील कुमार मंत्री बन सकते हैं। उपचुनाव में हारने वालों को जून में होने वाले विधान परिषद चुनाव में जितवाकर आगे इन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। अब देखना है कौन खुश होता है और कौन नाराज। स्कूल वैन हादसा, 10 से ज्यादा स्टूडेंट घायल। मुद्देबिहार से बीजापुर आते समय पीछे से लॉरी को टक्कर मारी स्कूल वैन ने, जिसके चलते वैन में मौजूद 10 से ज्यादा स्टूडेंट को छोटे मोटे जख्म आए हैं। दुर्घटना बीजापुर जिले निडगुंडी तालुके के उन्नी भाई क्रॉस के पास नेशनल हाईवे पर घटी है। मुद्देबिहार के ज्ञान भारती स्कूल की ये वैन है। जख्मियों को निडगुंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मामला निडगुंडी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। बाल्की में बाल विवाह रोका अधिकारी ने। बीदर जिले के बाल्की शहर में हो रहे बाल्य विवाह को रोकने में शिशु अभिवृद्धि और चाइल्ड वेलफेयर अधिकारी कामयाब हुए हैं। यहाँ के कल्याण मंडप में महाराष्ट्र लातूर जिले के देवेनी ग्राम के युवक नीलकंठ का विवाह बाल्की के अपहृत युवती के साथ हो रहा था। जानकारी मिलते ही अधिकारी कल्याण मंडप पहुंचकर युवती का डेट ऑफ बर्थ के दाखले मांगे, जिससे पता चला कि युवती केवल 12 साल की है। इसी के आधार पर अधिकारी शरणप्पा ने दोनों परिवार वालों को चेतावनी दी कि ये विवाह करना अपराध होगा। इस मौके पर अधिकारियों के साथ दोनों परिवार के लोग तकरार करने लगे, मगर अधिकारी ने इन्हें कानून बताते हुए विवाह को रोकते हुए युवती के परिवार वालों से 18 साल होने तक युवती का विवाह न करने का बॉन्ड लिखवा लिया। 2 सालों से वेतन न देने पर पंचायत नौकरों का धरना। कप्पर जिले के भाग्यनगर पट्टन पंचायत में डेली बेसिस पर काम कर रहे वाटरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह पदों पर काम करने वाले करीब 9 नौकरों को पट्टन पंचायत ने करीब 2 सालों से वेतन नहीं दिया। इसी बात को लेकर इन नौकरों ने आक्रोश जताते हुए धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से कहने पर भी अब तक वेतन नहीं दिया गया। इस महंगाई के दौर में जीना मुश्किल है, ऐसे में काम लेकर वेतन ना देना बड़ी गलत बात है। अब देखना है कि पट्टन पंचायत अधिकारी कब इन नौकरों का वेतन अदा करते हैं। तहसीलदार की कार्रवाई, 35 करोड़ कीमत की सरकारी जमीन खाली करवाई गई। गैर कानूनी तौर पर काबिज हुए लोगों को खाली करवा के एलंका तहसीलदार रघु मूर्ति ने ये कार्रवाई बेंगलुरु में की। यहाँ के एयरपोर्ट के पास स्थित सर्वे नंबर 19 और 92 में करीब 16 एकड़ जमीन पर लोगों ने कब्जा किया था। वहाँ के लोगों ने कार्रवाई को रोकने के लिए कोशिश की, मगर तहसीलदार ने एक ना मानी। पहले ही इन लोगों को नोटिस दिया गया था। इस मौके पर तहसीलदार रघु मूर्ति ने चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन को आजाद किया जाएगा। इस कार्रवाई में उप तहसीलदार महेश, रेवेन्यू इंस्पेक्टर श्रीनिवास सहित और भी अधिकारी शामिल रहे। कोरोना वायरस, बेंगलुरु में हाई अलर्ट। चाइना में कोरोना वायरस से फैल रही नई बीमारी से अब तक करीब 260 लोगों की मौत हुई है।
धीरे धीरे ये बीमारी हर तरफ फैलने लगी है, जिसके चलते एहतियात जरूरी हो गए हैं। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट में रोककर चेकिंग की जा रही है। 3 दिन पहले केरला के एक व्यक्ति को इस बीमारी ने घेर लिया, तो अब बेंगलुरु में सतर्कता बरती जा रही है। मरीजों के खून और बलगम की जांच के लिए पुणे की लाइब्रेरी को सैंपल भेजा जा रहा था, जिससे नतीजे आने में काफी देरी को देखते हुए अब राज्य सरकार ने इस बीमारी को देखते हुए बेंगलुरु में ही लैब की शुरुआत की है। संविधान बचाओ, नागरिकता की रक्षा करो, ताहिर हुसैन। धारवाड़ जिले के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के ओर से संविधान बचाओ, नागरिकता की रक्षा करो अभियान शुरू किया गया है, जो 5 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान में सीएए, एनआरसी कानून के विरोध केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव डालकर इन कानूनों से होने वाले नुकसान को जनता में तफसील से पहुंचाने के लिए पोस्टर, सभाएं, विचार गोष्ठी, कैंडल मार्च, इंसानी जंजीर वगैरह के जरिए जनता में जागरूकता पैदा करने का काम किया जाएगा। इसकी आज धारवाड़ में जानकारी देते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य अध्यक्ष ताहिर हुसैन ने मीडिया को कहा कि आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम हुबली में भी आयोजित किया जाएगा। राज्य के 41वें डीजी आईजीपी बने परवीन सूद। कल ही राज्य के डीजी आईजीपी नीलमणि राजू के रिटायर्ड होने पर सरकार ने परवीन सूद को राज्य का नया डीजी आईजीपी नियुक्त करके आदेश जारी किया था, जिसके चलते परवीन सूद ने कल ही नीलमणि राजू से चार्ज ले लिया। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सूद 4 साल तक इस पद पर रहेंगे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस।